हुए जैसा एक्सीडेंट होने वाला था, वो लोग कहते हैं जा तेरा लिया दिया आगे तेरा। वो दान था कोई जो ढाल बन करके खड़ा हो गया उस व्यक्ति के आगे। आपको थोड़ा सा दान भी बहुत बड़ी मुसीबत से निकाल सकता है माताओं। इसलिए दान में कभी कंजूसी मत करना। ये गौशाला जो चमक रही है ये आपके दान से चमक रही है। ये आए आदरणीय विनोद जी अपने काला वाली से सीए साहब हर साल किसी न किसी दानी को लेकर के आते हैं और इस गौशाला पर सीए साहब की बहुत बड़ी कृपा। कृपा तो वैसे ईश्वर की होती है पर सीए साहब की भी, क्योंकि ये मिटने के कगार पे थी ये गौशाला। रात दिन लगे हुए हैं विद्वानों को ला ला करके, और चाहे वो अस्वस्थ भी हैं उनका भी ध्यान रखते हैं, उनकी दवाई वगैरह उनकी चिकित्सा वगैरह भी कराते हैं। तो ऐसे देवता कहाँ मिलेंगे इस देश को? ऐसे दानी हमें चाहिए। गौ विश्वस्य मात्र है, गौ सारे विश्व की माता है। तो माता की रक्षा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बोलो, रक्षा करनी चाहिए। इसको दान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये बड़े नहीं बोल रहे, कुछ गड़बड़ी है। जितना कमाओ ना 10% तो कम से कम उसमें से दे दो, और ज्यादा दोगे मुझे फोन कर देना। चंडीगढ़ अगर कमी लग गई तो मुझे बता देना। एक माँ ने अभी परसों यज्ञ करा था मैंने घर पर, उसने कहा जी ये जो बलि विश्व देव यज्ञ की आहुति आप 10 दिलवाते हो ना, मैं पहले बता के गए थे, मैं उसी दिन से दे रही हूँ और मुझे बहुत लाभ हो रहा है। ये माता कह रही है। आप लोग यज्ञ के माध्यम से यज्ञ से जुड़ो, और अगर यज्ञ नहीं करते तो कम से कम गौ माता के नाम का निकाल दिया करो। आप नित्य प्रतिदिन गौ माता एक ऐसी हमारी माता है जो हमें अमृत पिलाती है। क्या पिलाती है? जोर से बोलो। अमृत पिलाती है। गाय का दूध नहीं होता, वो अमृत ऋषि दयानंद कह रहे हैं। गौ करुणानिधि पुस्तक ऋषि दयानंद जी महाराज लिखते हैं। और गौ हत्या देख करके महर्षि दयानंद एक दिन रो पड़े और बोले परमात्मा से अपने पिता से बात कर रहे हैं, मेरे पिता तेरा भी न्याय उठ खड़ा हुआ, इन मुख प्राणी को काट काट करके खा रहे हैं। जो हमें अमृत देती है उस माँ की क्या दुर्दशा। उसको पहले नमक का पानी पिला जाता है माता। नमक का पानी पिला करके उसकी जो चमड़ी है वो खाल है वो फूल जाती है। फिर उसको ऊपर से खोलता हुआ गरम गरम पानी एक साथ वो सारी चमड़ी उतरती है। वो पिंजरा वो तड़पता है, काफी देर तक तड़पता है। ऐसे ऐसे अंटर आ रहे हैं, लगाया और गौ माता तड़प तड़प के अपने प्राण त्याग रही। ये दिखाई नहीं देता। आगे ऋषि दयानंद कहते हैं जिस देश में गौ दुखी होगी वहां राजा और प्रजा दोनों का नाश होता है, दोनों का विनाशति, दोनों का नाश होगा। तो गौ माता की रक्षा करना हमारा धर्म है। चाहे शिवाजी महाराज हुए, चाहे गुरु गोविंद सिंह हुए, ये सब गौ भक्त हुए। उन्होंने गौओं के प्रति अपने को समर्पण किया, समर्पित किया। उस दान को लेकर के महाराणा ने क्या किया? यदि उस दिन महाराणा प्रताप को धन की सहायता ना मिलती, हरी भरी फुलवारी उजड़ी होती दोबारा ना खिलती। हरी भरी फुलवारी होती दोबारा ना खिलती। दुश्मन की चोट नहीं झिलती, दुश्मन की चोट नहीं झिलती। अनुमान हुआ दिल दहल गया, सेठ की साथी की संपत्ति समय पर संभल गया। भाई ये होता है दान वक्त का, सत वक्त को बदल गया। और सेठ की साथी की संपत्ति से समाज समय पर संभल गया। ये होता है दान। और क्या किया महाराणा प्रताप ने? महाराणा की तेग बजे बिन न खाली कोई छोड़ रही। 31 किले हाथ में आए फिर प्राधीन चित्तौड़ रही। 31 किले हाथ में आए
पराधीन चित्तौड़ रही। 32 किले मेवाड़ के थे, 31 खाली करवाए इस दान से महाराणा प्रताप ने। ऐसी तलवार बजाई कि मुगलों को गाजर मूली की तरह काट दिया और सारे खेलों पर फतेह करता हुआ चला गया। ये था महाराणा प्रताप। ऐसे महाराणा प्रताप मूंछों में ऐठे दे रहा था, दिल्ली की तरफ मुंह था। जो भंगी था उसने जाकर के राजा को कहा, महाराणा प्रताप दिल्ली पे हमला करने वाला है। केवल मूंछें ऐठते हुए देख लिया था भंगी ने, उसे कभी सुख की नींद नहीं सोया महाराणा प्रताप। महाराणा की देख बजे बिन न खाली कोई छोड़ रही। अरे 31 किले हाथ में आए पराधीन चित्तौड़ रही। 31 किले हाथ में आए पराधीन चित्तौड़ रही। हिंदू जाति की मरोड़ रही। अरे हिंदू जाति की मरोड़ रही। हो दान सेठ का सफल गया। सेठ की सात्विक संपत्ति से समाज समय पर संभल गया। भाई ये होता है दान वक्त का। बदल गया। सेठ की सात्विक संपत्ति से समाज समय पर संभल गया। ये होता है दान वक्त का। ये होता है दान वक्त का। ये होता है दान वक्त का। इस दान को लेकर के जो 32 किले मेवाड़ के थे, 31 खाली करवाए, लेकिन चित्तौड़ को राणा फतेह नहीं करवा सका। ये दर्द उसके हृदय में मरते दम तक रहा। महाराणा प्रताप के सामने कभी अकबर नहीं आया, कभी सलीम को भेज दिया, कभी मानसिंह को भेज दिया, कभी किसी को भेज दिया, लेकिन अपने आप खुद बहनों वो लड़ने नहीं आया। क्यों? वो जानता था जिस दिन भी महाराणा प्रताप के आगे चला गया तो तुझे धरती में उतार देगा, तेरी मृत्यु निश्चित है। नहीं आया कभी भी। उसने एक बैरब खान भेजा जो घोड़े से भी एक हाथ ऊपर निकलता था महाराणा को मारने के लिए, और वो युद्ध करने के लिए चला। बहुत भारी सेना थी। उसने आज तक एक भी युद्ध हारा नहीं था। वो बैरब खान ऐसा था। और जैसे ही महाराणा प्रताप का सामना हुआ उसके साथ में, ये सुन लो, सुनो, बस मैं बंद कर रहा हूं, ठीक है, फिर करते रहना अपनी बात। जैसे ही महाराणा प्रताप के सामने अकबर ये बैरब खान आया और आगे अपना घोड़ा चेतक बढ़ाया। राणा की पुतली फिरी नहीं कि तुरंत चेतक मुड़ जाता था। ऐसा था। तलवार बड़ी भारी थी, वो मुझे याद नहीं आ रही कितने किलो की थी, बड़ी भारी थी। जैसे ही बैरब खान लड़ने के लिए और चेतक ने अपनी दोनों फोड़ आगे बढ़ाई, एक ही बार किया महाराणा प्रताप ने, घोड़े समीत काट दिया बीच से, काम तमाम कर दिया उसका। ये महाराणा प्रताप, ये मेवाड़ की शान, ये राजस्थान की पवित्र धरती, ऐसे वीरों ने इसको जन्म दिया। अरे जो बैठे आज, कल हाथ उठवाया, माँ बाप के पैर छूने में भी लज्जा करते हो। जहां ऐसे ऐसे वीर पैदा हुए हैं, बेटो इनके इतिहास सुनो, इन फिल्मी वालों के इतिहास सुन के ऐसे ही बनोगे नचकइये जैसे ये बिगाड़ कर रहे हैं इस देश का। इसलिए आप महाराणा प्रताप, बड़े बड़े वीरों की कहानियां सुनकर के, भगत सिंह की कहानियां पढ़ो, और छोटी छोटी पुस्तकें आती हैं, भगत सिंह को अपना मार्गदर्शक बनाओ कि कैसे कैसे कठिन, ये भी आर्य समाज से ही निकला था, ये डीएवी कॉलेज से निकला था। तो इसलिए देवियों, महाराणा प्रताप को सारी उम्र ये दुख रहा, मैं चित्तौड़ को फतेह नहीं करवा सका। झोपड़ी में पड़ा था अपने बेटे अमर सिंह के साथ। अमर सिंह निकल करके चला, उसकी पगड़ी बांस में उलझ गई, जो झोपड़ी में बांस होते थे,
उसे इतना गुस्सा आया, तलवार ली, रस्सी को काटा और उसको जमीन पे पटका बांस को। सामंतों ने कहा, मरणासन पड़ा है राणा, आपको हमें कठिन से कठिन विपत्ति में रोते नहीं देखा, आज रो क्यों रहे हो? क्या मृत्यु से डर लगता है? महाराणा प्रताप कहता है, मृत्यु से मैं कभी नहीं डरा। मैं घास की रोटी मैं खाता रहा, रानी को खिलाई, अपने बच्चों को खिलाई, लेकिन कभी मेरी आंख में आंसू नहीं आए। तो रोते क्यों हो? बस मैं वो घटना सुनाई कि मेरा बेटा अमर सिंह जब एक पगड़ी उलझने से इतना परेशान हुआ कि बांस को पटका, तो मैं यूं रो रहा हूं कि मेरे जाने के बाद अमर सिंह इस झोपड़ी में रहने वाला नहीं है, वो महलों में रहेगा, और महलों में रहेगा तो अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेगा। बस ये दर्द मेरे मन में है। सामंतों ने तलवार निकाल करके कहा, महाराणा निसंकोच प्रयाण करो, हमारे जीते जी हम अमर सिंह को अकबर के आगे झुकने नहीं देंगे। आप जाकर पकड़ना, प्रयाण करो। किसी ने शेर लिखा है, ताली अच्छी बजाना, बीच बीच में भी कुछ शब्द ऐसे आए, तुम पुतले बने बैठे हो, सुनो, पहले ही ना बजाओ। जमा है अहबाब, सबको कफन की फिक्र है। अहबाब मैंने बहुत से लोग इकट्ठे हैं, मुर्दा पड़ा है, कफन है नहीं। जमा है अहबाब, सबको कफन की फिक्र है। अरे मरने वाले को लेकिन अब भी वतन की फिक्र है, मरने वाले को लेकिन अब भी वतन की फिक्र है। यहाँ राणा हमको छोड़ करके चले गए थे, ऐसा इतिहास है। आगे मुझे घटनाएं सुनाने का ये समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा है। बस इतनी बात आपको कहूंगा, फिर आरती कर रहे हैं, गौ माता की भी आरती करेंगे और ओम जय जगदीश की भी आरती करेंगे। जल से हो शुद्धि तन की, सत्य से शुद्धि मन की, बुद्धि की शुद्धि निर्मल ज्ञान से, और धन की शुद्धि होती है दान से, धन की शुद्धि होती है दान से, शिक्षा लो मनु के विधान से। जल से हो शुद्धि तन की, सत्य से शुद्धि मन की, बुद्धि की शुद्धि निर्मल ज्ञान से, हर धन की शुद्धि होती है दान से, शिक्षा लो मनु के विधान से। तन की और मन की धन की शुद्धि कर लो जन जन की, और तन की और मन की धन की शुद्धि कर लो जन जन की। श्रेष्ठ है ये जगर मिलन की, श्रेष्ठ है ये जगर मिलन की, हर भक्ति भगवान से, और धन की शुद्धि होती है दान से, शिक्षा लो मनु के विधान से, शुद्धि तन की सत्य से शुद्धि मन की, और बुद्धि की शुद्धि निर्मल ज्ञान से, धन की शुद्धि होती है दान से, शिक्षा लो मनु के विधान से, शिक्षा लो। बुरी जगह दिया दान होवे भारी नुकसान, बुरी जगह दिया दान होवे भारी नुकसान। लाभ की जगह पर हान, लाभ की जगह पर हान, हर गलती यजमान से, धन की शुद्धि होती है दान से, शिक्षा लो मनु के विधान से, जल से हो शुद्धि तन की, सत्य से शुद्धि मन की, हर बुद्धि की शुद्धि निर्मल ज्ञान से, और धन की शुद्धि होती है दान से, शिक्षा लो मनु के विधान से, शिक्षा लो मनु के विधान से। आइए अब हम आरती करने जा रहे हैं और सभी बड़े श्रद्धा पूर्वक आरती करेंगे। ये सुनील जी कुछ दानी महानुभाव ने दान दिया है
और यहाँ जो भी पैसा आप चढ़ाओगे मैं हाथ नहीं लगाऊंगा उसको, वो सीधा गौशाला में जाएगा। जो माता यहाँ चढ़ाती है ना दान, वो भी गौ माता को, मैं नहीं हाथ लगाऊंगा उसको। गौ माता की सेवा होनी चाहिए। जय गौ माता, जय गोपाल। 100 रुपए गोपदान महाकल्याण, 2100 रुपए धनपत जी चट्ठा, 1100 रुपए राम प्रताप जी सनोप, दारू राम जी विजारणिया, 1100 रुपए काशीराम जी सौ निवासी दुर्जाना से, 500 रुपए गोवर्धन जी सनोप, गोवर्धन जी खाती, 500 रुपए राजेश जी सनोप, राम प्रताप जी दानक, 1100 रुपए राजेंद्र जी बेणीवाल, 200 रुपए देवीलाल जी नाई, 500 रुपए लीलूराम जी चट्ठा, 3100 रुपए मदन लाल जी सनोप श्री, राम प्रताप जी सोनी। और अपने पड़ोस में गांव भोगराणो है, तो भठू श्री लालचंद जी बेणीवाल जुड़ेड़ा है। तो पिछली वर्ष अपनी गौशाला में कोई कारणवश प्रोग्राम को नहीं हो पायो, तो अपन गौ माता की सेवा खातर पर साल का 36,000 रुपया दे कर, तो 2 साल का 72,000 रुपया अपनी गौशाला में सहयोग राशि दान की है। 500 रुपए सीताराम जी सनोप, बिश्नाराम जी दानक, 200 रुपए गौरी शंकर जी सनोप, नथुराम जी खाती, 200 रुपए पप्पूराम जी सनोप, भद्रराम जी लालर, 1100 रुपए गीता धर्मपत्नी श्री ओम प्रकाश जी सारण, 1100 रुपए भिखाराम जी शर्मा, 1 रुपये रोजाना 365 रुपया धोला धर्मपत्नी श्री ओम प्रकाश जी सारण, 1100 रुपए श्री कृष्ण गौशाला सेवा समिति शिमला से, 100 रुपए गुप्तदान, 500 रुपए राकेश जी सनोप, दुलीचंद जी नायक, 500 रुपए राम प्रताप जी सनोप, नानू राम जी नाई, 200 रुपए पूर्णाराम जी दानक, 1125 रुपए राजेश जी सनोप, कालूराम जी स्वामी दान पात्र का है। तो सभी दानदाताओं का तहे दिल से स्वागत है। और 3100 रुपए अपने नौरू पधारेड़ा है तहसीलदार जी बजरंगलाल जी कुलड़िया। और मेरा सारा पिता तुल्य बुजुर्ग बैठा है, मेरी माता बहना बैठी है। तो आपकी जी अब की युवा पीढ़ी है, संस्कार देनो पहलो काम माँ को हुआ, पिता को हुआ, बैंक बाद गुरु को हुआ। तो जिया के आज की समस्या चलना रही है, सारू मोटी समस्या है मोबाइल की। तो छोटा छोटा बच्चा का थे मोबाइल दे के बुढ़ाओ, और भविष्य खराब है। ऐसा है जिका नशे की लत में पड़ रहे हैं और थाने पतो भी को नहीं। बहुत सा ऐसा युवा भाई है, शराब तक तो पीने लग रहा, नयो नाम जुड़ रहे चिट्टे को, जगह खुद भी आपका इंजेक्शन लगावे और घर वांगे पतो भी को नहीं। तो अब बात गौर करना रही है, जब तक भी मेरी आवाज पहुंचने लग रही है फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, जका भी मने सुन लग रहा है, तो जितो हो सके नशों बचोगा तो थारो भविष्य सही रहेगो।
नशो नोर में बढ़ गयो है तो सुरपुर में बढ़तो देर कौन लागेगो। तो जका बच्चा ने थारी भी मजबूरी है कि बारह जाए बिना बच्चों कामयाब को नहीं होवेगो, पर बारह भेजनी थारी जिम्मेदारी है। और वो के करने लाग रही है, किसे रास्ते पर चलने लाग रही है, बाई भी जिम्मेदारी थारी है कहीं और की कोनी है। तो सारा प्रभावित तो ये तो वह युवा पीढ़ी है, तो इन बचानो है तो देश बचेगो। थाने चले जानो है और आगे युवा पीढ़ी नानो है। अगर आई सही नहीं रास्ते पर चलेगी तो आगे देश किया चलेगो। तो जय गौ माता, जय गोपाल। सुनील जी बहुत अच्छे ये बेटा है और अच्छी अच्छी बातें जानता है। और सारन साहब दोनों मिलकर के और सभी अधिकारी जितने भी हैं, तो सभी लोग इस गौशाला में अपना योगदान दे रहे हैं। अब सब एक मन बना लो। अब मैं गौ माता की आरती करने के लिए जा रहा हूं। गौ माता के क्या क्या गुण हैं इस आरती में बताया है। आरती होने के बाद ही जाएं सभी। महर्षि दयानंद ने सबसे पहली गौशाला रेवाड़ी हरियाणा में बनाई थी। और उस ऋषि को अगर इस अवसर पे याद ना किया जाए तो हम कृतघ्नता का पाप हमें लगेगा। आओ 2-4 लाइनें उस ऋषि के बारे में। नफरत की दुनिया में प्यार के फूल खिलाने को आए थे ऋषिराज। नफरत की दुनिया में प्यार के फूल खिलाने को आए थे ऋषिराज। अपने भारत को फिर विश्व का गुरु बनाने को आए थे ऋषिराज। नफरत की दुनिया में प्यार के फूल खिलाने को आए थे ऋषिराज। जब तक आरती ना हो अपनी जगह ना कोई छोड़े। प्रसाद लेकर ही जाएं अगर आशीर्वाद लेना है तो, बीच में कोई ना जाए। ऋषिवर के आने से पहले बहुत दुख था, दयानंद के आने से पहले बहुत दुख था। यहाँ पाखंड फैला था, कोई नहीं सुख था। दुख का कारण अज्ञान है, उसको मिटाने को आए थे ऋषिराज। नफरत की दुनिया में प्यार के फूल खिलाने को आए थे। माता पिता छोड़े, घर बार सब छोड़ा। हर माता पिता छोड़े, घर बार सब छोड़ा। दुनिया के मालिक से अपना नाता जोड़ा। हर दुनिया के मालिक से अपना नाता जोड़ा। दुनिया का मालिक एक है, सबको बताने को आए थे ऋषिराज। नफरत की दुनिया में प्यार के फूल खिलाने को आए थे ऋषिराज। ऋषि दयानंद से पूछा, हम अगर संध्या करें तो लाभ क्या होगा? ईश्वर भजन से हम पापों से बचते हैं। ईश्वर भजन से हम पापों से बचते हैं। न कर
से पापों से बचाओ चा उठाने को आए थे ऋषिराज। नफरत की दुनिया में प्यार के फूल खिलाने को आए थे और स्वामी जी से पूछा अगर हम उसका नाम ना लें उसकी संध्या ना करें तो क्या वो नाराज हो जाएगा और करें तो क्या वो खुश होगा? तो ऋषि कहते हैं भगवान तो खुशियाँ ना खुशी नहीं होते, भगवान तो खुशियाँ ना खुशी नहीं होते। अरे वैसा हमें मिलता जैसा भी हम बोते, बस वैसा हमें मिलता जैसा भी हम होते। ये सच्ची सच्ची बात दुनिया को बताने को आए थे ऋषिराज। नफरत की दुनिया में प्यार के फूल खिलाने को आए थे ऋषिराज। लोगों ने ऋषि ध्यान से कहा हमारे कल्याण की उत्थान की बात बताओ। तो ऋषि बोले सबके कल्याण की बातें वेदों में है, सबके कल्याण की बातें वेदों में है, सबके उत्थान की बातें वेदों में है। वेदों के रास्ते परिरूप सबको चलाने को आए थे ऋषिराज। नफरत की दुनिया में प्यार के फूल खिलाने को आए थे ऋषिराज। बस अब आरती हो रही है, सभी लोग खड़े हो जाएं आरती के लिए। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश जो जिसे आगे कर ले माइक को धावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का। ये अमृत वर्षा हो रही है परमात्मा की। पिता तुम मेरे शरण गाऊं मैं किसकी स्वामी, अरे तुम्हें बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम्हें पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, प्रभु सबके प्राणपति। हर किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दो मुझको सुमति। ओम जय जगदीश हरे। परमपिता परमात्मा की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। सच्चिदानंद भगवान की ओम जय शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापय शांति, रोर्धय शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वम शांति शांति रेव शांति, सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। गौ माता की धन्यवाद।
तहसीलदार जी पहुंचे नौर से, तो अभी इनका सम्मान करने के लिए